हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष एकेडमी चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जनरल हिंदी के जो लगभग सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगे। लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ यूबीटीआर स्टाफ नर्सिंग के एग्ज़ाम को। तो जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ स्पेशली यूबीटीआर स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें जो जनरल सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यानी आपको एक जो आइडिया है, ठीक है, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं यूबीटीआर स्टाफ नर्स के एग्जाम में सामान्य हिंदी के। तो इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तारादत्त गैरोला थे, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं कवि, लेखक, इतिहासकार और साहित्यकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो ऑप्शन 1 कवि। तो तारादत्त गैरोला कौन थे? वो एक कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन दे रखी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? प्रेमचंद, ठीक है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो है प्रेमचंद की क्या है? रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्कर्ष का विलोम है, ठीक है। तो देखो, विलोम शब्द बताना है हमें उत्कर्ष का। ऑप्शन दे रखे अपकर्ष, निष्कर्ष, विमर्श और सहर्ष। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव शतक की रचयिता हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? उद्धव शतक की रचयिता है। ऑप्शन दे रखे नाथुराम शंकर, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो दोस्तों इसका? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से एक वीर रस के कवि थे, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं देव, बिहारी, भूषण और घनानंद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? भूषण, ठीक है। देखो, भूषण इनका जो भूषण जी का जो दूसरा नाम इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम है, ठीक है। कभी कभार अगर ऐसा आता है कि इनमें से एक वीर रस के कवि थे, अगर ऑप्शन में भूषण देखिए घनश्याम भी दिया होगा ना दोस्तों, यानी अगर आपको वहाँ पे घनश्याम भी दे रखा होगा, ठीक है, घनश्याम भी दे रखा हो, तो भूषण जी का जो मूल नाम है वो घनश्याम है, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है कि क्वेश्चंस को घुमाने के लिए भूषण दे के घनश्याम दे दिया, ठीक है, यानी उसका मूल नाम दे दिया। तो आंसर क्या लिखेंगे? आपको भूषण लिखेंगे, भूषण नहीं होगा तो घनश्याम होगा अगर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफन कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन दे रखे हैं दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? प्रेमचंद, ठीक है। कफन कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि के दोहों के लिए गागर में सागर की उक्ति प्रसिद्ध है? यानी हमें क्या बताना है दोस्तों? उस कवि का नाम बताना है जिसके दोहों के लिए गागर में सागर की जो उक्ति है वो क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं भूषण, बिहारी, रहीम, कबीरदास, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बिहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो हमें जो है इसमें से शुद्ध विकल्प चुनना है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री और कवियत्री। देखो दोस्तों, जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि हम, क्योंकि जो हिंदी बोलने में तो बहुत आसान रहती है, लेकिन जब हम उसको शुद्ध उसमें लिखते हैं तो लिखने में थोड़ा ही हमें जो शब्द होते हैं ना उसके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे इसमें दे रखा है शुद्ध विकल्प हमने चुनना है, ठीक है। तो आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, ठीक है, यानी चारों मिलते जुलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका कवियत्री, ठीक है। तो इसका ये शुद्ध विकल्प कौन सा है? कवियत्री इसका शुद्ध विकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है उसी टाइप का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल,
उज्ज्वल और उज्ज्वल। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ढूंढना है शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी उज्ज्वल शब्द इसका शुद्ध रूप है, यानी जब हम इसको लिखेंगे शुद्ध रूप में तो उज्ज्वल इसका शुद्ध रूप है, बाकी 3 क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत, अंतर्गत और अंतर्गत, यानी चारों अंतर्गत दे रखे हैं, आपको देखना है शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सेकंड वाला, अंतर्गत। ठीक है, यानी ये इसको शुद्ध शब्द है, यानी हम जिस अंतर्गत लिखते हैं तो शुद्ध शब्द में, शुद्ध फॉर्म में उसको ऐसे लिखते हैं, अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं अभी 10 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी जो है ये सारे क्वेश्चंस लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी रहते हैं, उपयोगी रहेंगे, लेकिन अभी जो यूवीटीआर नर्सिंग एग्ज़ाम्स होने वाला है तो उसके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, यानी उसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस जो है सामने हिंदी से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो हिंदी में, देखो हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में जो ग्रामर होता है ना, व्याकरण जिसको बोलते हैं, तो व्याकरण में आपको जो अलंकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझना है, इनको समझना है अच्छे से। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो ऐसा होता है ना दोस्तों, हिंदी तो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो फिर एग्जाम्पल्स तो इतने हज़ारों होते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स ले लो। ठीक है, फिर अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन वगैरह उसकी अच्छे से पता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और बाकी जो आता है साहित्यकार, कवि, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वही रिपीट करना है, क्योंकि वो ज़्यादा अलग से नहीं आएंगे। ठीक है, जो जनरली जो जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनके बारे में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वहीं आते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसी तरह से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, फिर से मैं 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस जल्दी लेके आऊँगा जनरल हिंदी के। उसके बाद मैं आपको कुछ उत्तराखंड से रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो जनरली आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस रहेंगे उन्हीं को मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स में बता दीजिएगा आपको अगर क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर कुछ कोई क्वेश्चंस आपका होगा तो मैं ज़रूर उसका जो है आपको जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सारे इन 10 क्वेश्चंस को रट्टा मार लीजिएगा, यानी इस 10 क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये आसानी से याद हो और आप इनको आसानी से कर सको। ठीक है, ओके, थैंक यू।